अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो इट्स 8:59, 9 बज गए हैं, मुझे भूख लग गई है और मैं उठ गई हूँ। 2 बच्चे बड़े नीचे रह गए। और हाँ, कल मैं एक बात बताऊँ। कल मुझे एक बंदे ने बोला कि हाउ ईयर ओल्ड यू आर। मैंने बोला आई एम 30 एंड ही सेड 18-19 की लग रही है। एंड लाइक आई वॉज रियली शॉक्ड कि भाई कोई 24 तक भी बोलता ना तो मुझे अच्छा लगता, बट 18-19 बोल दिया उसने। मेरे को समझ नहीं आ रही थी इससे मैं खुश हूँ या मतलब फील करूँ कि बहन तू 30 की और लग तू 18-19 की रही है। तो आई रियली डोंट नो, बट मैंने उसको अच्छा ही फील किया। हाँ, मैंने अच्छा ही फील किया। तो हाँ, दैट इज़ जेनेटिकली ट्रांसफ़र। क्या है, कुछ चीज़ें आपके अंदर जेनेटिकली होती हैं, तो ये स्मार्टनेस जो है वो जेनेटिकली है। मैं इसे वीकनेस नहीं कहूँगी, बिकॉज़ मेरी मॉम भी ऐसी हैं और मेरे डैड भी कोई इतने हेल्दी नहीं है और मेरे बाकी सिबलिंग्स भी जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, भाइयों का है, क्योंकि बस वो क्या है कि मेल जेंडर है तो उसकी वजह से भी ना उनका थोड़ा सा हाइट और वेट ज़्यादा है मुझसे। बट अगर बाकी कंपैरिजन करूँ तो लाइक बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं है हम में किसी में भी। सो आई कैन से दैट स्मार्टनेस जेनेटिकली ट्रांसफर्ड हुई है मेरे अंदर। मेरी कज़न की शादी है, मतलब मेरे कज़न की शादी है, लड़के की है। दैट इज़ 7 year old यंगर देन मी। मेरे को लगता है मुझसे जो छोटे हैं ना, बहन भाई कज़न सबकी शादी हो गई है और मुझे ये सुन के बुरा भी नहीं लग रहा। और बिकॉज़ मेरी इमेजिनेशन में जो बंदा है मुझे लगता है वो रियलिटी में है ही नहीं। नो वन कैन टॉलरेट मी। कोई मुझे झेल ही नहीं पाता ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मंथ। इससे ज़्यादा नहीं। मेरे अम्मा अब्बा ही हैं जो मुझे 30 सालों से झेल रहे हैं और आई लिटरली थैंकफुल टू हिम दैम कि भाई वो मुझे झेल रहे हैं। थैंक यू सो मच मॉम डैड। नो वन कैन टॉलरेट मी मोर देन यू दैट। एंड आई एम कंफ्यूज बिटवीन। अरे यार, ये मेरा मुर्गा चुप होगा तो मैं कुछ बताऊँगी ना। दैट आई एम कंफ्यूज इन बिटवीन व्हाट। कंफ्यूज के भाई मैं क्या पहनूँ। दैट इज़ द नॉर्मल थिंग कि लड़की को हमेशा ही लगता है क्या पहनूँ मैं शादी में, मेरे पास तो कुछ पहनने को है ही नहीं। तो लिटरली मैं इसको चपेड़े मारूंगी मुर्गे को। लास्ट कज़न की शादी में मैंने साड़ी पहनी, मैंने एक मैक्सी पहनी थी एंड लहंगा था मेहंदी वाले दिन, ठीक है। दैट इज़ नॉर्मल थिंग। और हाँ, मैं बारात वाले दिन ज़्यादा प्यारी लग रही थी बिकॉज़ आई लव दैट मैक्सी और वो कलर। मैंने जो माइंड में अपने कलर सोचा था तो मुझे वही कलर मिल गया था मैक्सी का। तो लिटरली में बट एक सैड द सैड थिंग इज़ कि मैं बारात वाले दिन इतनी अच्छी, इतनी क्यूट लग रही थी लाइक दिस। एंड फिर क्या हुआ कि मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई। लाइक मैं उस मूवी में मतलब पूरी जो शादी की वीडियो है मैं उसमें भी कहीं नहीं आई होंगी। और मुझे इस चीज़ का बड़ा ही अफसोस हुआ बाद में कि व्हेन आई रियलाइज कि हो गॉड, मैं तो कोई ना दूल्हा दुल्हन के साथ ना कहीं भी, लाइक कहीं भी नहीं। लाइक शादी मेरे घर पे नहीं थी लेकिन फिर भी वाई आई वॉज सो बिजी कि मैं एक फ़ोटो नहीं ले सकी। हाँ, जो मेरी कज़न्स ने फ़ोटोज़ ली मेरे साथ वो होंगी, या एक मेरी और मेरी भाभी है एंड दैट फ़ोटो वो सो परफेक्ट। और मैंने उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाया था क्योंकि हम दोनों ही उसमें बहुत क्यूट लग रही थी, मैं और मेरी भाभी। और फिर उसके साथ मेरी कज़न्स के साथ थी, वो भी मैंने ही सेल्फी ली हुई थी बिकॉज़ मेरी हाइट थोड़ी उनसे ज़्यादा लग रही थी हील में। एंड फिर उसमें मैं तो पूरी नहीं आई। तो साड़ी में मेरे कुछ पिक्चर्स थी वो भी मेरे भाई ने ली थी। और ज़बरदस्ती जो है मैं, ज़बरदस्ती तो नहीं, तो मेरी बहन ने मेरे को बोला जा बैठ जा दुल्हन के साथ, तो मैं भी लेने वाला जो उनके साथ बैठ गई थी तो मेरी पिक्चर होगी। बट
साड़ी में मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही थी, बिकॉज आई डोंट लाइक पीच पिंक एंड दिस टाइप ऑफ कलर्स। तो हाँ, एक मेरी साड़ी थी लाइक रॉयल ब्लू कलर की, और लाइक आई लव दैट कलर। और जितनी ऑसम मैं उस कलर में लगती हूँ ना, मुझे लगता है मैं किसी कलर में इतनी हैंडसम क्यूट नहीं लगती। ओके। तो साड़ी मैंने पहन तो ली थी, बट मेरे को कलर इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन लोगों ने कहा यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो गॉर्जियस। बट whenever I see myself and I think my वो लुक नहीं आ रही जो एक्चुअली मैं चाहती थी। हाँ, मैं पार्लर से तैयार हुई थी, वो भी मेरी बहन की धमकियाँ सुनने के बाद। उसने बोला तू हो यार, ना हाँ हो मैं तुझे पूछूंगी। वो बड़ी बहन थी मुझसे, वो मुझे चपेट भी मार सकती थी। तो मैंने उसके कहने पे जो है वो वलीमे वाले दिन मैं तैयार हुई थी फिर पार्लर से। बट मुझे सच में वो मेकअप लुक नहीं दिया उसने। और उसने मेरी आइज़ ऑलरेडी छोटी हैं, और मेकअप की वजह से और ही छोटी लग रही थी, और पिक्चर में मेरी आइज़ ऐसे थी। आई ट्राई टू ओपन इट, बट still like ऐसे तो I don't like my look in साड़ी, but I like my look in maxi। और उसमें मैंने पिक्चर नहीं ली। हाँ, तो कल मेरी बहन ने एक पिक्चर भेजी, उसमें हम साड़ी थी, लाइक मेरी सिस्टर थी, मेरी कज़न्स थी, सब ऑलमोस्ट। तो वो पिक्चर तब की थी जब हम जो है वो बारात ले गए थे, और उधर मैरिज हॉल में एंटर हुए। तो तब उन्होंने कहा आप सब जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं। और लकीली मैं उस टाइम फ्रंट पे ही थी, तो वो मेरे फुल ड्रेस की पिक्चर आई है। वो पिक्चर है, जो बाकी जो मेरी कज़न्स ने और जिसने भी ली वो कैमरा में ली। और हाँ, एक और पिक्चर है जो मैंने अपने भाई के साथ ली, एंड आई वाज लुक सो गॉर्जियस विद हिम। और उसके बाद एक वो पिक्चर है जब मैं बहुत थक गई थी बारात के एंड पे, और मैं ऐसे गिरी पड़ी थी चेयर के ऊपर, और तब मेरी कज़न ने क्लिक की थी, एंड आई वाज लुक सो टायर्ड आफ्टर दैट फंक्शन। हाँ, बट आई मिस माई दैट ड्रेस एंड दैट लुक। पता नहीं शादी पे मेरी कैसी लुक आएगी, क्योंकि शादी पे तो मैं अपनी स्किन का भी ज़रा ख्याल नहीं रखती। लिटरली में कोई स्किन साफ़ नहीं है मेरे, यहाँ पे भी पिंपल्स थोड़े थोड़े मेरे को लगता हो जाएंगे, मेरे को लगता है शादी तक हो ही जाएंगे। हाँ, यह है कि इस बार स्किन पे मेरे पिंपल्स नहीं आए, लेकिन उस शादी में मेरी यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आई डोंट नो व्हाई। और इस शादी पे स्किन तो साफ़ है, बट ये है कि मैं कोई केयर नहीं कर रही, मतलब ग्लो नहीं आ रहा मेरे फेस पे, लाइक मैं मुंह नहीं धो रही, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये इन दिनों ही कम हुई है। तो अब ये एक हफ़्ता है गया, तो लेट्स सी एक हफ़्ते में मैं कितना ही अपना शक्ल साफ़ कर लूँगी। मेरे को नहीं लगता। और पाँव की तरफ देख के तो मेरा रोना निकलता है, जैसे मोर अपने पैरों को देख के रोता है ना, वैसे। हाँ, मेरी मेरी मॉम भी आज वापस आ जाएंगी, एंड शी सेड कि शी बॉट अ ड्रेस फॉर मी। आई डोंट नो व्हाट शी बॉट, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोटो पे नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे फॉर व्हाट्सएप पे उसके पिक्चर नहीं भेजी अभी तक। एंड आई एम क्यूरियस कि भाई अब क्या होगा। अगर मेरे को पसंद ना आया, फिर मेरे लिए नया स्टिच करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, और टाइम इतना अब है नहीं कि अब मैं और नखरे करूँ। मैं बिल्कुल नखरे नहीं करती। किसी भी फंक्शन पे जाना हो, मैं बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हूँ, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ऐसा ड्रेस लेना, मुझे वैसा ड्रेस लेना, मुझे ये हील्स लेनी है, मुझे ये ज्वेलरी लेनी है, मुझे ये लुक क्रिएट करना है। बट एट द लास्ट, एट द एंड, मैं वही पहन लेती हूँ जो मेरी मॉम लेके आती है। मैं इतनी मम्मी डैडी देवी हूँ। हाँ, लगती नहीं हूँ ना, लेकिन मैं अपनी मम्मा की बात मान लेती हूँ, क्योंकि मैं जब अपनी मम्मा की बात नहीं कर मानती तो मेरा नुकसान होता है। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मैंने अपनी मम्मा की बात को इग्नोर किया, और फिर मेरा नुकसान हुआ। सो मैं अपनी मम्मा की बात मान लेती हूँ, चाहे वो मुझे ना भी माननी पड़ी हो। एंड लिटरली में व्हेन एवर आई सेड ओके टू माई मॉम, और मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं पहन लेती हूँ, चाहे मैं नाराज़ होकर भी पहन लूँ,
वो ड्रेस या फिर वो काम कर लूँ। तो आफ्टर दैट whenever I look myself मैं बहुत गॉर्जियस लगती हूँ उस ड्रेस में जिसको मैंने रिजेक्ट किया होता है, जस्ट बिकॉज मेरे को नहीं पहनना। आई डोंट लाइक दिस कलर एंड आई डोंट वांट टू दिस स्टाइल। आई लुक गॉर्जियस बिकॉज माई मॉम नो कि मैं कर्ली बालों में अच्छी लगती हूँ, बट स्टिल मैंने स्ट्रेट करवाए, मैंने रिबॉन्डिंग करवाई और एवरीवन सेड कि तुम कर्ली बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। सीरियसली माई मॉम ऑलवेज राइट। सो फाइनली मॉम मेरी आ चुकी थी और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लाई थी ताकि मुझे कुछ ना कुछ उसमें से पसंद आ जाए। हाँ, लेकिन मेरे इतने सारे नखरे हैं, इतने नखरे हैं। सही वो लोग कहते हैं इतने नखरों के साथ पैसे नहीं मिलेंगे। यार वो नहीं तो बहुत सारी चीज़ें भी सकती हैं। नहीं जाती और मेरे गांधी को कोई काम नहीं है सुबह सुबह टाटून लगाने के अलावा, इसको कोई करता पता ही नहीं है। ये ऐसे करता है, मेरी आंख खोलने की देर है, ये कहता है मुझे कार्टून लगा दो। वेल बहुत मुश्किल से जो वो मॉम ना नेकलेस को सेट करके रख रही थी, लेकिन ना सेट हो नहीं रहा था जो, तो बड़ी पूरी कोशिश की, लेकिन है जैसे भी था फिर उन्होंने मुझे पकड़ाया। मैं उन्हें बोल रही थी यार पकड़ा भी दो, दे भी दो, लेकिन वो मेरी अम्मा और भाभी आपस में लगी हुई थी, ये ऐसे रखना था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे था। खुद ही देखी जा रही थी, लेकिन नहीं, उनको मुझे नहीं दिखाना। उनको पता था ये एंड पे मुँह बना लेगी, लेकिन नहीं। नेकलेस मुझे पसंद आ गया था वाकई में, इट्स स्टिल गुड और ये साड़ी के साथ अच्छा लगेगा, तो आई एक्सेप्ट दिस। हाँ, पसंद ना पसंद आना चीज़ों का मुझे मुश्किल तो हो जाता है, मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी। उनका कभी कभी दिल करता है कि वो मुझे अपनी जायदाद से निकाल दें, हालांकि वो जायदाद मैं ऑलरेडी अपने भाई के नाम कर चुकी। शिट, एक जोड़ा। ओके, तो उसके बाद मेरे पास वॉलेट नहीं था। लास्ट टाइम मैंने बड़ी देर पहले लिया था छोटा सा वॉलेट, ताकि मैं उसमें पैसे कार्ड्स वगैरह रख सकूँ, हालांकि इतने पैसे मेरे पास होते नहीं। तो मैं मॉम को कहा था इस बार भी मेरे लिए छोटा सा वॉलेट लेके आना। अब जब वो लेके आए थे तो मैं नुक्स तो निकाल रही थी, जब उन्होंने मुझे बोला ये देखो इसमें इतने ऑप्शन है, तुम हर चीज़ रख सकती हो, तो फिर मैं कन्विंस होगी। मुंह बंद करो। ओके, तो बाकी हर चीज़ के मामले में ये लोग मुझे कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन कपड़ों के मामले में कोई मुझे कन्विंस नहीं कर सकता। और मोम इतना खुश हो रही थी, वो क्या कहते चिप्स बनाने वाली मशीन लेके आके उन्होंने यहाँ से बहुत ढूंढी, लेकिन उनको मिली नहीं। तो फाइनली जब वो आपके पास गई तो वहाँ से उनको दिख गई, तो वो ले आई। उन्होंने कहा ये इट्स इजी, लाइक अब रमज़ान आने वाला है, वैसे भी तो रमज़ान में इजी रहता है उससे ना चिप्स वगैरह बनाना। फिर काम दे हम लाला ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫਰਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਅੰਮੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ना ना पसंद है सूट, ਨਾ ਪਸੰਦ देखी मम्मा को कह देंगी ना पसंद है फिर। ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। हाँ प्यारा है, कलर प्यारा है। मम्मी है तो सोना है, पर है मैं ब्याह ते नहीं पाना। हाँ प्यारा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਟ ਮਾਰੀ नहीं 3 पीस है, मैं ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 2 पीस है। ਹੈ ਸੀ 3 ਪੀਸ ਆ हाँ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਾਕ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਹੈ आ ओ जह मेरा ओ नहीं मैं लिया सी वलीद दे ब्याह ते, ओहो ਐ ਲੱਗਾ ਸੋਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਡਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਲਰ ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੀ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇ ਭੂ ਦੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੇ ਸੋਹਣੇ
अब वाले क्या काम वास्ते तो किचन के लिए इनको चाहिए थे कप इतने सारे मोम ले आए थे साइज में और इंस्टाग्राम तो वो अच्छे लग रहे थे मेरे भांजे को पता नहीं क्या हो रहा है वो कुछ घर पे कर रहा है और इनको भी वही ना मैं कहा उधर मेरे मार दिया कहती अम्मी मेहमान आए थे अपने तो गुड गारंटी नटरे मेरे 100 घूंट चाय वाले होते डिलक्स चाय एकदम दो दो सौ दे यार थे तो इनको समझ नहीं आ रही सही है मम्मा 200 दे सेट कर लें ताकि यूज करने और भी किचन में रखें बार बार कमरे में आना जाना क्या लगाएंगे जब मेहमान वगैरह आएंगे तो चलो जो रूम्स में अच्छे होंगे वो मम्मा एक दो मग ले आंदे मेरे वास्ते तो ये मग थोड़ी है ये कप है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन में है मम्मा और भाभी कभी अदरवाइज सिर्फ चाहे मैं और डैड पीते हैं और मैं जो है मग से चाय पीती हूँ तो इसलिए मुझे कप की तो ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ जी और ये इतने 2-3 दिन पहले की वीडियो जो मीना पढ़ लो अपलोड कर रही हूँ टुडे इज वही मैं कह रही हूँ शेव रही है मैंने चकोरा में जाना है क्योंकि सुबह सुबह जुम्मे के दिन जो है वो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए स्पीकर में बोलता है तो मुझे बोलता है कि मुँह तो धो के आओ ऐसे ही थोड़ी जाऊँगी पैसे उसको पास दूँगी हालांकि पैसे तो आ जाओ मेरे भाई के घर बाकी सारे साम के मुझे लगता है थोड़ा मेहमान सुबह चीज़ें रख के गायब हो जाती है डिफरेंट है ना मम्मा और अच्छा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਗ ਮੁੱਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ नहीं है कप है मेरा मग हुंदा है उसको कार्टून लगा के दो वो कह रहा था मम्मा रिपोर्ट के लिए अगर मैं सोई होती तो रूम में कोई भी ना ਦਲੇ ਲਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ और मेरे ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ देखो अद्धे इधर रख दो ना ते अद्धे उधर वाली सेव से रख दो ए वाले भाबो उधर रखो अपनी सेव से सारे ते ए वाले इधर सेट कर दो किसी को कहते हैं ए पपीते फन के ला ला खाया करो ना खा रही अभी रोला पाया है उसके बाद हम शबरात शबरात थी तो हम भाई के घर जा रहे थे मेरे भाई का घर थोड़ा सा ही दूर है गांव के अंदर ही है एक गली छोड़ के दूसरी गली में समझ लो और मैंने ये जो ड्रेस पहना था ये भी मॉम ने अभी स्टिच किया था कुछ दिन पहले एंड ये इन्होंने स्टिच किया था कि चलो मुझे कहीं आना जाना पड़े तो मैं पहन सकती हूँ लेकिन मेरे को जाना सिर्फ कहीं यहीं तक होता है एक गली से दूसरी गली तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी मैंने कहा मोम मैं पहन लूँ मम्मा पहन लो और जब मैं बच्चे के घर चल रही थी तो वो ज़रा मुझे हाथ लगाते तो मैं कहती तू मेरा ड्रेस ना गंदा बिकॉज मैंने अभी बहुत दूर तक जाना है और फिर मैंने वहाँ भी पहनना है अगर मैं इसको यहीं पे गंदा कर लूँगी तो आगे जाके क्या करूँगी तो सूरज जो है वो गुरूब हो रहा था सनसेट हो रहा था और बच्चे जो है उधर ग्राउंड में खेल रहे थे वापस क्यों आ रहे हो अब लव दैट व्यू वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं ऐसा व्यू रोज तो आप भी भागी जाओ इतनी लेजी हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती मुझे सब्जी लेनी हो तो आप पैदल चलो हम आए तो रहे हैं पीछे से मैं कहती हूँ सारे काम खुद ही कर लो मुझसे कोई काम नहीं होता फ्यूचर में अगर सारे काम मुझे खुद करने पड़ गए तो मेरा तो भाभी ने होना अपना वेट लूज करना है आई मीन हाँ तो सनसेट देखते देखते जाते जाते घर जाके फिर मैंने बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की और बच्चों के झूले पे बैठ के मैंने उन्हीं बच्चों से अपनी वीडियोस बनाई और मैं उनको गाइड करी थी आगे और पीछे इधर को जाओ उधर ऐसे ऐसे बनाओ और मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं मेरी हर बात को समझ के कॉपी मार रहे थे इसीलिए सारे कह रहे थे ऐसे बस मेरी तरह करना है हाँ ठीक है अच्छी बात है हर सुबह मेरी डैड के पाँव पे चोट लग गई गाय ने जो है उनके पाँव रख दिया और वो काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गया तो मैं डैड को डांट रही थी व्हाट इज़ दिस बिहेवियर चोट लगी हो तो आप चुप करके यहाँ पे बैठ गए बहुत ही तो नहीं लगी है बहुत ही 2-3 दिन हो गंढ बांध के तो आ गए हुन अंदर हुई काफ़ी गहरा सिर्फ पट्टी बांधी थी हमें कुछ टाइम बैठना था लेकिन जब डैड के पाँव पे चोट लगी तो मुझे कोई होश ही नहीं आया तो फिर मैं फरार मम्मा को चले देखो इतना तो लाया डैड बाबा के पाँव पे दवाई लगाएंगे फिर घर आए फिर दवाई लगाई लेकिन खून नहीं रुका फिर रात को जो है वो अब मम्मा ने हल्दी और तेल भी लाद लगी है मम्मा ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ
ਛੱਡਿਆ ਮਾਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਤਾ ਚਲੋ ਕੌਣ ਬੰਦਰ चलो बुरहान चलो हैंड से थोड़ी से मारते हैं पाँव से मारते हैं यस नहीं गई बाइक में उठा के लाओ आप जाओ ना पूरी बात मैं भूखूंगा अभी जाओ उठा खुद क्यों नहीं जाते चलो देख लो खुद को तुम आंखों से मेरी मेरे कपड़े नहीं गंदे करने तोता। 那回馈向社会先，我的那顶皇冠后，找你做事人太多，事情两袖清风做，一阴一阳之谓道，紫气东来，明马飘家人的血路，非黑即白。 ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਮੀਨਾ ਮੀਨਾ ਠੋਕੀ ਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अच्छा तो हम चलते हैं मैं क्या ना